हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट मास का जिसका मोमेंटम दिया हुआ हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसी भी अदर पॉइंट के अबाउट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हेडिंग आप देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो डेफिनेशन आपका पहले लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन में लिखा हुआ कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट मास मूविंग विथ मोमेंटम p अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज। याद रखिएगा कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट अ पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं। कभी कभी एंगुलर मोमेंटम आपको एक्सिस से ही पूछता है, ठीक है, तो पॉइंट से हम लोग ये निकाल रहे हैं। तो अबाउट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज l इज इक्वल टू r क्रॉस p, वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है। p जो है आपको सबको पता है कि p जो होता है मोमेंटम होता है mv। ठीक है, तो क्या हो गया आपका मोमेंटम। तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि कोई भी पॉइंट मास यहाँ पर अभी इस पॉइंट पे है, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। मेरे को निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ऑरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से आपका ये हो जाएगा, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ये आपका मोमेंटम इधर जा रहा है, बॉडी पार्टिकल इधर डायरेक्शन जा रहा है। तो इसमें मेरे को दिखाना है कि आखिर कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं करता हूं कि पहले हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। आपको पता होगा कि L क्रॉस R क्रॉस P मीन्स A क्रॉस B का हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो A क्रॉस B का लिखने का जो तरीका है वो है आपका AB साइन थीटा, सो RP साइन थीटा, RP साइन थीटा, राइट। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मतलब हम लोग साइन थीटा को या तो p के साथ लिखे या तो r के साथ लिखे, वो बात बराबर है। मैं उसको बाद में आपको समझाऊंगा कि आखिर दोनों का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज कीजिए कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तब मेरे को इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना है कि आखिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान सुन रहिएगा कि आखिर इसको rp साइन थीटा ही क्यों लिखते हैं। हम लोग इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करें, फॉर्मूला तो सब सही है, लेकिन हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि rp साइन थीटा ही क्यों लिखते हैं, और साथ ही साथ हम लोग उसका डायरेक्शन कैसे जानेंगे, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे जानेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अभी आप इसको भूल जाइए, इस डायग्राम को भी आप भूल जाइए, इसको मैं फिर से डिटेल करूंगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आखिर, मतलब एंगुलर कहीं ना कहीं ये एंगल से रिलेटेड है, मतलब रोटेशन से रिलेटेड है। जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसी न किसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा। पार्टिकल क्या कर रहा होगा आपका, रोटेट कर रहा होगा किसी पॉइंट के ओर, तो इसलिए उसको एंगुलर मोमेंटम दिया गया। मोमेंटम से यह लीनियर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगुलर क्वांटिटी है। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हो, कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हो, इसको देख रहा हो, और अभी पार्टिकल जो है वो एग्जैक्टली p मोमेंटम से इस डायरेक्शन में जा रहा हो। तब वो इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो इसको देखेगा तो क्या उसको घूमता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे सामने कोई आदमी है, वो मेरे से दूर जा रहा है, मेरे से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। जिस डायरेक्शन में देख रहा हूं उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर वो उसी डायरेक्शन में आपका जाएगा तो क्या मेरे को अपना सर को घुमाने, मेरे को अपने सिर को घुमाने का जरूरत होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आदमी तो मेरे सामने हमसे जा रहा है। तो यहां पर वही हो रहा है कि अगर ये आदमी इस डायरेक्शन में देखता है तो उस केस में ये इधर ही जा रहा है अभी, तो इसको जरा सा अपने सर को घुमाने की जरूरत नहीं, मतलब एंगुलर कुछ नहीं है, यहाँ पर एंगुलर मोशन हो ही नहीं रहा है। तो इस कारण से अगर हम लोग बोले कि इसके पास क्या एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगल में क्या घूम रहा है इसके अराउंड, तो नहीं, बिल्कुल नहीं घूम रहा है। लेकिन वही अगर आप ऐसा करते हैं कि इस आदमी को इस डायरेक्शन में मोमेंटम देते हैं, वेलोसिटी ना मोमेंटम ना बराबर हो गया, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम दे रहे हैं, तो इस केस में आपको ये बिल्कुल घूम रहा है, आपको हमेशा अपने हेड को टिल्ट करना होगा। या आदमी में इसके परपेंडिकुलर आपके पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर चलेगा, तो आपके अपने हेड को क्या करना होगा, टिल्ट करना होगा। किस तरह हेड के टिल्ट करना होगा? आपको टिल्ट करना होगा क्लॉकवाइज सेंस में, आपको टिल्ट करना होगा, घुमाना होगा आपको क्लॉकवाइज सेंस में, आपको हमेशा ऐसे देखते रहना होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जब हम लोग कैलकुलेट करना हो तो उस केस में मोमेंटम का वही कंपोनेंट काम आएगा जो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। मोमेंटम का वही कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करने वाला है जो पोजीशन वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि इसी तरीके से हम लोग क्या हो कि कोई पार्टिकल बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन में ऐसे दे दे, इसका मोमेंटम बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा है। आपको याद रखिएगा कि ये आपका दोनों के बीच का एंगल हो गया।
तो दोनों के बीच का एंगल जो है पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम के बीच का एंगल थीटा है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस P के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आपका आएगा इस डायरेक्शन में और दूसरा आएगा आपका इस डायरेक्शन में। आपको रिजॉल्व करने आता है तो मैं वेक्टर को रिजॉल्व कर ले रहा हूं। जो P परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका P sin थीटा, देख सकते हैं यहाँ पर P परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका P sin थीटा, और जो P पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल मतलब जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग हो जाएगा, तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे P cos थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट है P cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर में P sin थीटा, हम लोग वेक्टर रिलेशन में पढ़ चुके होते हैं। तो आप यहां पर देखिए कि मैंने आपको यही अभी समझाया था कि ओनली P sin थीटा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मोमेंटम का, वही आपको एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करेगा, वही क्या करेगा आपको एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करने वाला है, राइट। तो मैं यहां पर वही अभी लिखना चाह रहा था कि जो L का वैल्यू है LP sin थीटा होता है, और उसका मतलब यही होता है कि R इंटू P परपेंडिकुलर, R इंटू क्या हो जाएगा आपका P परपेंडिकुलर, राइट। तो हम लोग को अगर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो या तो आप RP sin थीटा लिखिए, अगर आपको थीटा पता है तो RP sin थीटा आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्टली परपेंडिकुलर कंपोनेंट मोमेंटम का पता है, मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट पोजीशन के पता है, तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट, आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब इसका एक और मतलब बनता है, अब इसका एक और मतलब बनता है कि इसको आप ऐसे ना देखकर ऐसे देखिए, डायरेक्शन की बात हम लोग करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात कर लें, इसको आप ऐसे नहीं देखकर ऐसे देखिए, तो ये आपका थीटा हो चुका था। अब मोमेंटम का जो लाइन है इस डायरेक्शन के लॉन्ग मोमेंटम आपका दिया हुआ है, मोमेंटम जो है आपका इस डायरेक्शन के लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए कि यहां से मोमेंटम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है, आप यहां से एक मोमेंटम वाले लाइन पे मोमेंटम के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। पिछले केस में आपने पोजीशन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, पोजीशन वेक्टर पे, इस केस में मोमेंटम वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए पोजीशन वेक्टर का, तो ये आपका थीटा हो चुका है, तो ये भी आपका थीटा ही होगा, इसको हम लोग R बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं R। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हो गया हाइपोटेनस हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर है जो कि हम लोग बोल सकते हैं R sin थीटा, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग R sin थीटा बोल सकते हैं, राइट। तो हम लोगों का दो फॉर्मूला हो चुका है कि आप इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि L इज इक्वल टू, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज L इज इक्वल टू R sin थीटा इंटू P, राइट, R sin थीटा इंटू P, इसको हम लोग बोल सकते हैं R परपेंडिकुलर इंटू P। तो आपके पास काफी सारे फॉर्मूले हैं, आप कोई फॉर्मूले को रिफर कर सकते हैं, आप कोई फॉर्मूले को रिफर कर सकते हैं, या तो आप RP sin थीटा लिखिए, नहीं तो R इंटू P परपेंडिकुलर, या R परपेंडिकुलर इंटू P, सारे का लॉजिक एक ही होता है, सारे लॉजिक क्या होता है, एक ही होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन आपका होता है, जो डायमेंशन होता है L का, वो होता है mL स्क्वायर t टू द पावर -1, मतलब मोमेंटम इनटू आपका लेंथ हो गया, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, इसमें दो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपसे पूछा जाए ये कि प्रोजेक्टाइल में कोई मास m का ब्लॉक है, उसको आपने u वेलोसिटी थीटा एंगल पे दिया है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे फॉलो करेगा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा आपको कि फाइंड L अबाउट point of projection, L about point of projection when first one is M is at highest point,
and second one is just before hitting the ground. Just before hitting the ground, right? तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है मास m का जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे हो और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो 2 पॉइंट पे निकालना है। अब वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। चलिए मैं बनाता हूं इसको। तो चलिए हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगा, तो जब ये पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो उसका आपको पता है कि वेलोसिटी होता है u cos थीटा। इसका वेलोसिटी कितना आता है u cos थीटा। ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका वेलोसिटी का होता है, ऐसा करता है। तो मोमेंटम हो जाएगा आपका mu cos थीटा। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा mu cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर तो सबसे आसान तरीका है, मेरे को इसके इस पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो यहाँ तो सबसे आसान तरीका है कि मेरे को मोमेंटम का डायरेक्शन पता है और ये आपका r परपेंडिकुलर हो जाएगा। मोमेंटम के डायरेक्शन पे r परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसका वैल्यू h क्या आएगा, कैपिटल H, मतलब h max के बराबर आ जाएगा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, h max के बराबर आ जाएगा। आप देख सकते हैं। तो यहाँ अगर फर्स्ट केस में निकालना हो तो एल का वैल्यू हो जाएगा, मैं फॉर्मूला यूज करना है आर परपेंडिकुलर इनटू पी। आर परपेंडिकुलर इनटू क्या यूज करना है, पी। अब आर परपेंडिकुलर एच हो गया, पी का वैल्यू हो जाएगा mu cos थीटा। हम लोग एच का वैल्यू पुट कर देना चाहिए, आपको होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई जी टू जी इनटू mu cos थीटा। तो यहां से आपका जो आ जाएगा mu sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा बाई 2g, राइट, बाई 2g। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यू हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट, राइट। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसका वेलोसिटी सबको पता है कि यू ही हो जाता है। स्पीड जो है आपका यू हो जाएगा, एंगल एग्जैक्टली थीटा ही होगा। पोजीशन वेक्टर आप देख सकते हैं कि ये आपका पोजीशन वेक्टर हो चुका है जो कि r के बराबर है। पोजीशन वेक्टर क्या है आपका r के बराबर है। तो मैं करता हूं कि आप मोमेंटम का जो है उसको आप कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए, मोमेंटम को एग्जैक्टली कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा, अगर mu मोमेंटम है तो आपका mu cos थीटा हो जाएगा x डायरेक्शन में, जो कि पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, जो कि क्या है आपका पोजीशन वेक्टर के अलोंग। और जो दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा वो आपका mu sin थीटा हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mu sin थीटा, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी कितना होता है u sin थीटा, एक u cos थीटा। अब मैं क्या बता रहा हूं कि ये आपका p परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो कंपोनेंट है आपका पोजीशन वेक्टर के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर के अलोंग हुआ। तो यहां से आप देखेंगे, यहां से आप देख रहे हैं तो आपको ये कंपोनेंट का घूमता हुआ नहीं नजर आएगा, वो नीचे वाले का जो वेलोसिटी है, नीचे वाला जो मोमेंटम है उससे कारण घूमता हुआ नजर आएगा, राइट। तो उससे कारण घूमता हुआ नजर आएगा। तो मैं क्या करूंगा कि एल अगर निकालना हो मेरे को r इंटू पी परपेंडिकुलर में यूज करने वाला हूं। r इंटू क्या होगा, p परपेंडिकुलर यूज करने वाला हूं। तो r जो हो जाएगा कैपिटल R के बराबर है और p परपेंडिकुलर हो जाएगा mu sin थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी इंटू mu sin थीटा। ये कितना करेगा mu sin थीटा। चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, mu sin 2 थीटा इंटू sin थीटा बाई जी। तो ये आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन कैसे फिगर आउट करें। डायरेक्शन फिगर आउट करना बिल्कुल आसान है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तो क्लॉकवाइज का मतलब कहीं भी कोई चीज क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसका होता है इनसाइड डायरेक्शन। अगर आप क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं किसी भी चीज को तो अंदर जाता है, क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या होता है, चीज अंदर जाता है। तो क्लॉकवाइज आप स्क्रू को याद कीजिए, स्क्रू अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका मतलब अंदर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर होता है। तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज घूमता हुआ जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम घूमने वाला चीज है। तो यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ देखा तो अभी दिख रहा होगा क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। अभी दिख रहा होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो उसको ऐसे कुछ जाना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज दिख रहा तो यहाँ पर भी अंदर में है और यहाँ पर क्या है, अंदर में है। तो अंदर को आप के कैप कर देंगे तो माइनस के कैप आपका आ जाएगा। शुरुआत में भी आपका माइनस के कैप आ जाएगा और लास्ट में भी आप माइनस के कैप ही बोलेंगे। या यू कैन जस्ट पुट अ क्रॉस, आप क्या पुट कर सकते हैं, सिंपली आप क्रॉस पुट कीजिए, क्रॉस का डायरेक्शन आपका अंदर हो जाएगा, राइट, आपको दिख रहा है। चलिए चलिए हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करें। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे जिसमें एंगुलर मोमेंटम निकालना हो आपको ऑरिजिन के अबाउट, अगर पार्टिकल लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हो। तो सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल, क्वेश्चन ये है पार्टिकल m is equal to 2 kg moving along line y is equal to 2x plus 3 with a speed v is equal to 5 meter per second। फाइंड आपको L अबाउट ऑरिजिन, आपको ऑरिजिन के अबाउट एल निकालना है, राइट। अब देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एल के अबाउट, ऑरिजिन के अबाउट एल निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए उसमें लाइन मैंने दे दी कि पार्टिकल है कहाँ। पार्टिकल मैं किसी भी पॉइंट पे मान लूंगा, उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है कि पार्टिकल कहीं भी हो सकता है आपका। तो लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 3, इसको पहले ड्रॉ कर लिया है। तो 3 कहीं यहाँ आएगा, हम लोग मान लेते हैं कि चलिए 1 2 3, 3 हो गया, हो गया। स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो 3 पॉइंट से क्रॉस करना है। दो ही लाइन पॉसिबल है, नेगेटिव स्लोप वाले ऐसे जाएंगे, पॉजिटिव स्लोप वाले ऐसे जाएंगे लाइन, राइट। नेगेटिव स्लोप मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, पॉजिटिव स्लोप मतलब एक्यूट एंगल, राइट। तो इस तरह से जाएगा, तो आपका लाइन हो चुका है, क्या हो चुका है, लाइन हो चुका है, राइट। तो अब मेरे को एंगुलर मोमेंटम ऑरिजिन के आउट निकालना है, ऑरिजिन के आउट, राइट। तो अगर ऑरिजिन के आउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए मेरे को, इसके आउट पार्टिकल आपका इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है इस तरह से, P इज इक्वल टू mv मोमेंटम से इस लाइन के आउट जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं करता हूं कि L इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर टू P यूज करता हूं। अब देखिए मैंने ये नहीं बताया कि पार्टिकल था कहां, क्योंकि ये मैटर नहीं करेगा। क्योंकि देखिए अब इसमें है क्वेश्चन, एक आपसे ये भी पूछता है कि क्या ऑरिजिन के आउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अगर पार्टिकल लाइन के अलॉन्ग कहीं भी चला जाएगा तो क्या ऑरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो आप बोलेंगे, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि सर ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम लोग देखें तो पोजीशन वेक्टर यहां चला जाएगा तो r तो चेंज हो जा रहा है, फिर यहां चला जाएगा तो आपका देख रहे हैं कि r आपका क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। देखिए तो r और थीटा दोनों चेंज हो रहा है, एक्चुअली r और थीटा आप देख सकते हैं कि दोनों का दोनों चेंज हो रहा है। तो इस दोनों से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि आप मोमेंटम तो इसी लाइन के लॉन्ग है, तो इस मोमेंटम वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कीजिए। मोमेंटम जो डायरेक्शन है जो आपका, उस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपको पता चला कि r परपेंडिकुलर कितना है, और r परपेंडिकुलर इनटू p, p आपका कांस्टेंट है, मोमेंटम आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी दिया हुआ है कांस्टेंट, और r परपेंडिकुलर कहीं भी चला जाए इस पूरे लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यही देखेंगे। तो इस कारण से इस केस में L का जो वैल्यू आता है कांस्टेंट आता है, एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। आप rp sin थीटा को मत जाइए, क्योंकि वहां पर r भी चेंज होगा, आपका क्या होगा, sin थीटा भी चेंज होगा, थीटा भी चेंज हो रहा है, r भी चेंज हो रहा है। तो दोनों को हम लोग को एडजस्ट करने का तरीका नहीं है, इसलिए मैंने दोनों से हटने के लिए चुपचाप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ले लिया। तो चलिए अब हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, याद रखिए 3 है। तो मैं करूंगा कि अगर मेरे को ये थीटा पता हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे 90 माइनस थीटा, इसको क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा इस एंगल को। तो अगर उसको मैं बोलूंगा 90 माइनस थीटा, जो कि बिल्कुल ही आपको दिख रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो r परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो ये हाइपोटेनस की तरह बिहेव करेगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये डायरेक्टली उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मैं इसी से क्यों लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे को y इंटरसेप्ट हमेशा इस फॉर्म में अगर लाइन लिखा हो तो आपको y इंटरसेप्ट पता होता है। जो y का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो उसी कंपैरिजन करेंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इट मींस c इज 3 एंड m इज 2। m कितना है आपका, 2 हो चुका है। तो मैं बोलूं कि अगर मेरे को c पता है, ये लेंथ हो जाएगा c हो जाएगा,
और ये अगर एंगल मेरे को पता है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, उसको मैं कितना बोलूंगा कि r परपेंडिकुलर हो जाएगा वो c sin 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू c cos थीटा, y इंटरसेप्ट इनटू cos थीटा। अब देखिए cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो आप इस इक्वेशन में देखिए स्लोप है, स्लोप का मतलब ये होता है tan थीटा, तो स्लोप जो है 2 और इसको 2 बाई आप 1 बोलिए, जिसको परपेंडिकुलर बाई बेस बोल सकते हैं। आपको ये याद रखना होगा, 10-9 क्लास में रेफर कर रहा हूं अभी। तो 2 बाई 1, तो इससे आपका cos थीटा जो आ जाएगा, आपको सिंपली दिख रहा होगा बेस जो है 1 है और हाइपोटेनस आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इट मींस रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो 1 बाई रूट 5, ये डिस्टेंस में कितना होगा 1 बाई रूट 5, राइट, ठीक है, 1 बाई रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो r परपेंडिकुलर की हम लोग बात करें तो r परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा c इंटू 1 बाई, c का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, तो c का वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा आपका हाउ मच 3 इंटू 1 बाई रूट 5, इट मींस 3 बाई रूट 5, राइट। तो आपका r परपेंडिकुलर हो गया। चलिए हम लोग यहां जाते हैं, तो अब आपका एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो जाएगा r परपेंडिकुलर इनटू p, इट मींस 3 बाई रूट 5, p का जो वैल्यू हो जाएगा mv के बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू वेलोसिटी इज 5 आपका है, ठीक है, 5 में आप कैंसिल कर देंगे तो 6 रूट 5 हो जाएगा, 6 रूट 5 मीटर, अच्छा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा ऑरिजिन के बहुत कांस्टेंट होगा, पार्टिकल कहीं भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्या करना हो, तो सबसे जो मेहनत का काम है वही है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना, वही सबसे ज्यादा आपका टाइम लेता है, ठीक है। तो उसको आप निकालने सीख गए, बिल्कुल आसान है। सी याद रखिए, सी cos थीटा, दिस लेंथ विल बिकम इक्वल टू सी cos थीटा। आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपको वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फटाफट निकाल सकते हैं। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसान तरीका है, और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉर्क निकालना सीखेंगे, टॉर्क का डेफिनेशन देखेंगे, टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।